तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 15 लोगों की मौत की खबर यहां पर आई है, जबकि एक के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद जगाने वाली तस्वीरें भी रायगढ़ से आई और हादसे के करीब 26 घंटों के बाद एक 50 साल की महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि 50 साल की मेहरुनिसा अब्दुल हामिद काजी को इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। और चलिए अब आपको इस हैरान करने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की 2 तस्वीरें यहां पर दिखा देते हैं। इन वीडियोस को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि रायगढ़ में मलबे के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को आखिर कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। 2 वीडियोस आपके सामने हैं। पहला वीडियो जिसके अंदर मलबे के अंदर फंसी महिला को पहले स्पॉट किया जाता है, उसके बाद बचाव कार्य में लगे अधिकारी बहुत ही ध्यान से मलबे को हटाते हैं ताकि इस महिला को किसी तरह की कोई चोट ना लगे। और दूसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए। दूसरी तस्वीर में साफ है ये बचाव अभियान यहां पर लगातार जारी है और एनडीआरएफ का एक अधिकारी महिला से बातचीत कर उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहा है, जिस दौरान महिला जवाब देती है कि वो चोटिल नहीं है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी जद्दोजहद यहां पर इन रेस्क्यू ऑपरेटर्स को करनी पड़ती है जब किसी को बाहर निकालना होता है। दिशा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। दिशा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहां पर जारी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अभी भी एक शख्स इसमें और दबा हो सकता है। जी बिल्कुल अनुया, यहाँ पे 36 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है इंसिडेंट को और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल लेट नाइट को एक 12:30 बजे और एक 2:30 बजे जो है 2 बॉडीज को रिकवर किया गया है और अब जो डेथ टोल है वो 15 तक हो गई है और एक शख्स अभी भी मिसिंग है और वो शख्स को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अभी इसका टोटल अपडेट स्टेटस अगर हम बताना चाहें तो 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 9 लोग जख्मी हुए हैं और एक शख्स जो है वो अभी भी मिसिंग है। और एनडीआरएफ का ये कहना है कि बहुत जल्द 2-3 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से शायद कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो डेब्रीज है वो रिमूव हो चुकी है अभी, क्योंकि ये इंसिडेंट को भी लगभग से 36 घंटे से ऊपर हो चुकी है। तो एनडीआरएफ का ये कहना है कि सिर्फ 2-3 घंटे और लगेंगे ये जो लास्ट मिसिंग शख्स है उसको ढूंढने के लिए और फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट होंगे। ठीक है दिशा। देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए दिशा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो 50 साल की महिला थी मेहरुनिसा, उसे बाहर निकालने से पहले एक 4 साल के बच्चे को भी बाहर निकाला गया था। इस बच्चे को हालांकि गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन इस हादसे में उसके पिता और बहन की मौत हो गई है। एक और अहम बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ इस हादसे में जहाँ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें बिल्डर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, चीफ ऑफिसर और रायगढ़ के महाड सिटी के चीफ इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। दिशा, देखिए, जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं, 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है इस पूरे ही हादसे को। रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है, लेकिन शुरुआती घंटों में ही ये बात साफ हो गई थी कि आखिर इस बिल्डिंग के गिरने की बड़ी वजह क्या है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन 5 लोगों के खिलाफ जहां एफआईआर दर्ज है वहां एक की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और ये हादसा जो है वो सोमवार 6:30 और 7 के बीच में हुआ है और फिर पूरा वो समय निकल गया, ट्यूसडे कल का पूरा दिन निकल गया, बट अरेस्ट अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। 5 लोगों के खिलाफ जो है वो मल्टीपल सेक्शंस के अंडर एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है, बट अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। इनफैक्ट कल जब हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निधि चौधरी से भी बात की, उन्होंने कहा कि कल रात को एक शख्स को कस्टडी में लेके क्वेश्चनिंग से शुरू की है, पर उसके आगे जो
क्या होना चाहिए, जो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, वो अभी तक इस हादसे में होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और ये क्लियर कट जो है वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन का ही मामला लग रहा है, क्योंकि रेसिडेंट्स भी वहाँ पे मिरर नाउ से उन लोग ने बोला कि किस तरह से 5 साल से लगातार वो बिल्डर से झगड़ते आए हैं, बोलते आए हैं कि यहाँ का काम अच्छा नहीं है, प्लास्टर बार बार निकल रहा है, फाउंडेशन जो है वो काफी वीक है, तो पूरी जिंदगी जो है लोगों की रिस्क में है। तो ये जल्द से जल्द फिक्स होनी चाहिए, बट वो बिल्कुल नहीं हुई। तो अब जो है वो क्वेश्चनिंग सिर्फ एक ही जन को कस्टडी में लेके किया है, बाकी अभी तक पुलिस के मामले में कोई एक्शन नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, शुक्रिया दिशा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज है, लेकिन एक को बुलाकर यहां पर सवाल जवाब किए गए। हालांकि जो रेजिडेंट्स थे, जैसा कि दिशा ने बताया, उन्होंने भी साफ किया कि पिछले कई सालों से वो परेशानी और जो फॉल्टी मटीरियल यहां कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद ये 5 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर गई।